जय जिनेंद्र दर्शकों, मेरा नाम है अक्षय जैन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास, कुछ विशेष। धुलिया शहर के समस्त जैन समाज का नाम रोशन करने वाली मेरी दादी श्री विमलाबाई हरकचंद जी जैन, इनका आनंद यात्रा महोत्सव। तो चलिए चलते हैं इनके जीवन यात्रा की ओर। मेरे परम उपकारी गुरुवर कहते हैं, जो मोह को छोड़ता है वह मोक्ष में जाता है। साध्यश्री जी का गृहस्थ जीवन का नाम सो विमलाबाई हरकचंद जैन था। उनका जन्म गांव शिरसाला था। उनके परिवार में 3 भाई और 4 बहन थी। उनकी माँ का नाम झमकोरबाई गोकुलदास जैन था। उन्होंने भी 7 प्रतिमाएं धारण की थी। उनकी एक बहन जो शुल्लिका है और उनकी लड़की जो आरिका सम्यक श्रीमती माता जी है। उनके भाई के लड़के ने, जो कि ब्रह्मचारी नितिन भैया जी है, उन्होंने 2 प्रतिमाएं ली है। उनके ससुराल का परिवार बहुत बड़ा है। उनकी बहुत छोटी उम्र में ही शादी हुई थी। वह अपने परिवार में सबसे बड़े थे। उनके ससुर जी बहुत कम उम्र में ही चल बसे। उनके 4 दीर, 3 ननन है और उनके 2 बेटे, 3 बेटियां, 6 पोते, 7 पोतियां है। तो पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालते हुए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते गए। मेरे दादाजी और दादी जी ने पहली प्रतिमा परम पूज्य मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज से ली और 30 साल बाद दूसरी प्रतिमा परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी से ली थी। साध्यश्री जी की जीवन शैली बहुत ही सुंदर थी। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर सामायिक प्रतिक्रमण, गुरु भक्ति के उपरांत जिन मंदिर में जाना, पूजन पाठ करना, इनमें में ही उन्हें बहुत खुशी मिलती थी तथा नातियों पोतियों को भी बड़े ही अच्छे से धर्म की शिक्षा देती थी। ना समझे तो बड़े ही प्यार से उदाहरण देकर समझाती थी। शाम की आरती, आचार्य भक्ति, स्वाध्याय भी करवाती थी। साध्यश्री जी ने 50 सालों से चप्पल का एवं 35 सालों से गुड़ शक्कर का और भी बहुत सी सारी चीजों का त्याग कर दिया था। उनका भोजन बहुत ही सरल था। उन्हें पसंद थी सिर्फ दूध रोटी। इसके अलावा उन्हें किसी भी और चीज की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्होंने अपने जीवन के हर एक क्षण को आत्मा में लीन होने के बारे में ही सोचा था। उन दोनों ने अपने ऊपर के परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हुए निश्चित रूप से दोनों बेटे बहुओं पर परिवार की जिम्मेदारियों को सौंपकर धर्म के मार्ग पर बहुत ही अधिक रूप से आगे बढ़ते गए। हमेशा चौका लगाने में तत्पर रहती थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। यहाँ तक कि जहाँ पर भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर में विधान, पूजन, शिविर, इन सभी में भी वे सभागत रहते थे। दोनों ने मिलकर डोंगरगढ़ में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को पड़गाहन कर आहार दान दिया था और परम पूज्य मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 नियम सागर जी महाराज जी का सत्संग एलोरा में चातुर्मास में 3 माह तक चौका लगाते हुए धर्म ध्यान किया। वैसे ही पारोला गांव में परम पूज्य मुनिश्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज का चातुर्मास में धर्म लाभ लिया। इसी के साथ परिवार का धर्म की ओर जुड़ाव बढ़ता चला गया। कुछ सालों बाद असहनीय क्षण, उनके जीवन में एक असहनीय क्षण आया। उन्हें खाना खाने में तकलीफ होती थी। इसी वजह से बहुत डॉक्टरों के जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उन्हें मुंह के कोने में दांत के नीचे कैंसर की गांठ है। यह अविश्वसनीय बात सुनकर पूरा परिवार अचंभित हो गया। मगर जब साध्यश्री जी को यह बात पता चली तब भी उन्होंने दृढ़ता बनाए रखी और संयम से काम लेते हुए पूरे परिवार ने यह निश्चित किया कि ऑपरेशन कराना ही ठीक होगा। उनकी इच्छा न होते हुए भी परिवारजनों ने मोह के वश में आकर उनको ऑपरेशन के लिए मनाया। उन्होंने 6 माह तक असहनीय पीड़ा सहन की।
6 माह में ऑपरेशन के दौरान अपने व्रतों में लगे हुए दोषों के निवारण हेतु परम उपकारी आचार्य श्री जी से प्रायश्चित लिया। ऑपरेशन के दौरान इतनी पीड़ाएं सहन करने के बाद भी उनका धर्म के प्रति लगाव बढ़ता गया। जैसे ही थोड़ी ठीक हुई तो उन्हें पता चला कि एलोरा में परम पूज्य मुनिश्री 108 उत्तम सागर जी महाराज जी का सत्संग है, तो तुरंत ही दादाजी के साथ धर्म लाभ लेने पहुँचे। उनकी इच्छा अनुसार वहाँ पर उन्होंने पोता पोतियों के साथ 15 दिन तक चौका लगाया। वहाँ पर भी वे आहार देकर बाद में खुद जल लेती थी। तत्पश्चात कुछ दिनों बाद उनकी कैंसर की तकलीफ और बढ़ती गई। तब उन्होंने फिर से ऑपरेशन करने के लिए सख्त मना कर दिया। फिर उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा निर्णय लिया। जैसे सैनिक युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसी तरह साध्य श्री जी संलेखना के लिए तैयार थी। जब शरीर अस्वस्थ हो गया तो धर्म पालन करने के लिए उन्हें एक अंतिम मार्ग दिखा, वह है संलेखना। उनके तो बचपन से ही संलेखना के भाव थे, इसीलिए हरकचंद जी और ब्रह्मचारी नितिन भैया जी ये दोनों साथ में आचार्य श्री जी के मार्गदर्शन लेने गए। तो परम उपकारी आचार्य श्री विद्यासागर जी इन्होंने कहा कि आप इनको सागर मध्य प्रदेश में आर्यिका 105 गुरुमती माताजी सत्संग एवं आर्यिका दृढ़मती माताजी सत्संग है, वहाँ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी के आदेशानुसार घर परिवार परिग्रह त्याग कर 12 दिसंबर 2022 को शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में परम पूज्य आचार्य श्री जी के अंतिम दर्शन करके उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। भाग्योदय तीर्थ सागर मध्य प्रदेश में पहुंचे। ऑपरेशन की वजह से उनको बात करने में तकलीफ होती थी। उनकी बात माताजी समझ नहीं पाती थी। ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्री आर्यिका 105 गुरुमती माताजी को गुरुजी का संदेशा मिला था कि आप उनका समर्पण तो देखो कैसा है, और माताजी को भी उनका समर्पण देखकर पसंद आया। उनकी रोज की दिनचर्या सुबह सुबह सामायिक प्रतिक्रमण, दर्शन, पूजन, पाठ और माताजी की आहारचर्या देखने के बाद खुद जल लेती थी। रोग की वजह से वेदना होने के बाद भी उन्होंने दिनचर्या में कोई कमी नहीं आने दी। 21 दिसंबर 2022 को शिरपुर में दीक्षा हुई थी। उसी दिन सागर में आर्यिका गुरुमती माताजी ने इनका केशलोचन किया। इनकी स्थिति देखकर थोड़े केशलोच कर फिर कैंची से मुंडन किया, फिर नए सफेद वस्त्र साड़ी दी। 25 दिसंबर को उनके व्रत नियम बढ़ाते हुए 10 प्रतिमा के व्रत दिए और उनको साध्य श्री जी इस नए नाम से पहचान मिली। क्या नाम है आपका? साध्य श्री। आता नाम मुख्य तुम्हारो है ना? सब लोग साध्य श्री सब बोल जाना, पहले के सारे नाम है, अपने को सिद्ध करना है, अपनी आत्मा को मेरे को तो आएगा भी नहीं, मेरे को नाम भी आएगा नहीं। साध्य श्री, साध्य श्री, साध्य श्री। 5 जनवरी 2023 को परिग्रह त्याग करते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों के सोने की चूड़ियों को भाग्योदय तीर्थ सागर में नए मंदिर निर्माण में दान कर दी। 15 जनवरी 2023 को कर्मदहन विधान अपने हाथों से पूर्ण भक्ति भाव से संपन्न किया। 18 जनवरी को शांति विधान किया। 20 जनवरी 2023 के दिन आजीवन अन्न का त्याग कर तीनों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। उनको ऑपरेशन के कारण गले से निकलने में बहुत तकलीफ होती थी। 1 चम्मच पानी में से आधा चम्मच पानी ज्यादातर नीचे गिर जाता था। बड़ी मुश्किल से 2 घंटे में 50 ग्राम पानी पेट में जाता था। दिन बीतते गए। साध्य श्री जी अपने संलेखना की साधना के पथ पर आगे बढ़ती रही। 2 फरवरी 2023 को
आरिका 105 गुरुमती माताजी, आरिका 105 दड़मती माताजी, आरिका 105 पावनमती माताजी। इनके दीक्षा दिवस पर अपने हाथों से माताजी को वस्त्र साड़ी का दान किया। 4 फरवरी 2023 को चतुर्दशी के दिन उन्होंने उपवास भी किया। 5 फरवरी 2023 को उपवास की पारणा की। सभी उपस्थित माताजियों ने अनुमोदना कर उनको संबोधन दिया। सारी माताजियों का समय समय पर बड़े ही प्यार से संबोधन मिलता था। कल्याण रूपी भावनाओं की बीज बोना है आपको। जितना भी आपको समय मिल रहा है, ये बहुत कीमती समय है और आप बहुत बड़े व्यापारी हो। आपको बहुत बड़ी बड़ी कमाई करना है। यहाँ पर इस मनुष्य पर्याय में हम जो कमाई करेंगे वो देव पर्याय में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने गिने चुने दिन हैं अपने पास में, जितने क्षण हैं, हर क्षण में अपन को आगे की भूमिका बनाना है। भरोसे मत छोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत छोड़ना। गहरी है नदियाँ नाव पुरानी। ये संसार समुद्र कैसा बहुत गहरा है और हमारी ये कैसी नाव झील से हो रही ना। गहरी है नदियाँ नाव पुरानी, बीच भवन मत छोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत छोड़ना। जिन समय और तपोधन तरुतल में रहते सहते कहते कुछ ना, नहीं मानस तन में वर्षा ऋतु में जल की धारा, मानो बाणों की वर्षा, चलते चरित से फिर भी कब हम करते जाते संघर्षा। अरे आज तो बड़ा प्रेम मर रहा, क्या बात है? 2 दिन से मिले नहीं ना आपसे, इसलिए अभी प्रमाण कर रही थी माता जी। अब अच्छे से देख रही यार। माता जी क्या बोले, तुम्हारे बिना चैन ही नहीं पड़ती मेरे को। कहीं हमको भी नहीं पड़ता। पढ़ हमने कम क्लास छोड़ा दादी के पास जाए। हमने ये से हम क्लास छोड़ के आई थी पट्टी। माला फेरी जल्दी से कर। माला फेर ली। माला फेरी नहीं, ओमकाराय नमः। अच्छा से आज माला नहीं फेरी। अरे यार सब फेरते माता जी। क्या बात है, हाथ मिला रही हो। आगे आ जाओ। माता जी आपसे प्रेम है, अच्छा मत सोचो। आप ये चलो माला फेरना है। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः। बोलो पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। बोलो पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। वंदनीय पूजनीय आरिका माँ गुरुमती माता जी की। वंदनीय आरिका पूज्य माँ दृढ़मती माता जी की। समस्त आरिका संघ की माता जी बैठी। कौन सी माता जी बैठी? वंदनीय आरिका संयतमती माता जी की। बताओ वे सामायिक कर रही हो और तुम सो रही हो। सोना है, दोनों काम कर रहे हैं। आशीर्वाद देते थे। उनके मुख में सदैव एक ही बात होती थी कि मुझे विदेह क्षेत्र में जाकर भगवान जी का दर्शन पूजन करना है। उनकी शिखर जी की वंदना 26 बार और हरचंद जी की 27 बार हुई है। वहाँ के लोगों का रंग रूप क्रम से वे रोज उनका स्मरण करती थी। 16 फरवरी 2023 उनके जीवन का अंतिम दिवस। उनके दिनचर्या के अनुसार सुबह का सामायिक बड़ा प्रतिक्रमण, नमोकार की माला, भक्तांबर स्तोत्र, मृत्युंजय महोत्सव पाठ, बड़ा समाधि मरण, आलोचना पाठ, सर्व तीर्थ क्षेत्र के वंदन कर उठो नको बेचैन तस्ती वाटेस आपले। ओम नमान अरिहंतजी सिद्धजी क्यों शरीर तरफ ध्यान नहीं दो, आत्मा तरफ ध्यान दो। आत्मा अमर छे, आत्मा ने કેટલી જ્ઞાન છે, આત્મા અમર છે। એ કહે છે પાણીમાં ભીસતો નહીં, તેને તાવ આવતી નહીં, તેને તિજારી આવતી નહીં। ઈસુ શરીરને તસ એ પુ પાણીનો ભરેલ છે ને એ રક્ત એ પુ પાણીનો એને ત્રાસ થઈ રહ્યો શરીરને, કઈ ત્રાસ થતો નહીં। શરીર કયો છે, કયો ઉડી જાસ
કેટલા મોડા લેશે રે તમને મારન છે ના પહેલો મોડો બીજો મોડો ત્રીજો મોડો ચોથો મોડો આપો પહેલા મોડા में કોણતા મોડામાં જાવ છે તમને કેટલા જાતે ઉત્સર पहला मोड़ा પહેલા મોડામાં જાવ છે કે તીસરામાં સરળ બચે आत्मा अलग छे शरीर अलग। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 पर आरिका गुरुमती माताजी का संबोधन सुनते हुए ओमकार की ध्वनि लेने लगी। चारों प्रकार के आहार का त्याग कर, अपने अंग के वस्त्र को छोड़कर, अन्य सारे परिग्रह का त्याग कर, अपने आप में पूरे सावधानी के साथ ओमकार बोलते हुए सुबह 5:45 पर वे शरीर से अंतिम क्षणों में चल रही हो। बिल्कुल सम्यक को साथ लेके जाना बिल्कुल अपने, है ना। ओम ओम सम्यक दर्शन। धन्य है साध्यश्री और धन्य है साध्यश्री जी की साधना। क्योंकि शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जो भी प्राणी समाधि पूर्वक मरण करता है उसी का जीवन सफल है, अन्य तो सामान्य से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु समाधि भव्य जीवों की ही होती है। अतः मैं उस परम समाधि को ही प्राप्त करूं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव। एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनके स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेष्टि के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे, सल्लेखना मरण प्राप्त करेंगे, तो यह शर्त कहा ज्यादा 3 भाव, 2 अथवा 3 भावों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है।